नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जी राम जी विधेयक में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण पानीपत के हस्त वस्त्र और रेवाड़ी के पीतल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 4 कुर्कों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा, नामरूप की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी देती है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है जो विकास और गरीबों के हित में है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस विधेयक में खेती के मौसम के दौरान व्यवधान सामने आने पर किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री चौहान ने बताया कि पंचायत सचिवों, नियोजन सहायकों और तकनीकी कर्मियों को समय पर और पर्याप्त वेतन के लिए प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है। विधेयक के तहत गांवों में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और प्राकृतिक आपदा से बचाव के कार्य किए जाएंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में
पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए 3% तक रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत के हस्त वस्त्रों और रेवाड़ी के पीतल के उत्पादों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज पंचकुला के परेड ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे स्वदेशी मेले में बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, अन्य गणमान्य और स्वदेशी मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित इस मेले में दूर दराज से आए शिल्पियों और उद्यमियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में अभी यहाँ पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है, और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है। यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के प्रयास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध करवाना ही स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय खेल प्राधिकरण व बैंकर्स के तत्वाधान में आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन को हरियाणा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक सुनील ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों ने करीब 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर नागरिकों को फिट इंडिया का संदेश दिया। हरियाणा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से पिछले 1 साल से लगातार साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने व पैदल चलकर फिट रहने के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया, आज साई कुरुक्षेत्र की तरफ से बैंकर्स के साथ मिलकर साइक्लोथॉन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ये इवेंट हर हफ्ते ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज साइक्लोथॉन के इस इवेंट को 1 साल पूरा हो गया है। इसमें विशेष तौर पर हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथियों ने हिस्सा लिया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, वो फिट रहने के लिए पैदल चलें, साइकिल चलाएं, कुछ भी एक्टिविटी करें, बट अपने आप को फिट रखें। इसी से फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा पुलिस के विशेष जांच दल ने लॉरेंस गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। अंबाला एसटीएफ की गिरफ्त में आए यह चारों गुर्गे कुरुक्षेत्र के पिपली में इकट्ठे हुए थे और इन्हें कुरुक्षेत्र के उमरी चौक से काबू किया गया। पुलिस के मुताबिक यह हरियाणा में अलग अलग जगह पर कुछ वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। एसटीएफ टीम में शामिल पुलिस अधिकारी सौरभ ने बताया कि 3-4 लड़के जीटी रोड पे उमरी चौक के पास नाजायज असलों के साथ घूम रहे हैं। तो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में काम करते हुए हमने रेडिंग पार्टी तैयार करी और रेडिंग पार्टी 2 तैयार करी हमने दोनों साइड से, कुरुक्षेत्र साइड से भी और करनाल साइड से भी। तो रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की गई और 4 व्यक्तियों को वहां हमने काबू किया। काबू करके उन 4 व्यक्तियों से पूछताछ करी, जिसमें से 2 महेंद्रगढ़ के, 1 बहरोड राजस्थान का और 1 कुरुक्षेत्र का मिला। 3 असले और 7 जिंदा रोड बरामद करे हैं। 3 असलों में से एक 9 का था, एक 30 का था, एक 32 का था। फिर अभी उनसे कल कोर्ट में पेश करके उनका 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जी राम जी विधेयक में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।